बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1 to 3 और ये क्लास 10th का चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो इसमें हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे उसकी सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। और वैसे जो है ना, मैंने चैप्टर 8 पे इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेबल कैसे बनाई जाती है वो भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इससे पहले की जो 2 एक्सरसाइज आपकी हो गई, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2, वो भी वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके उसको देख भी सकते हो। ठीक है ना। तो हम इसमें जो बात करेंगे क्वेश्चन 1 to 3 की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट करना है, इसका मूल्यांकन करना है। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, देख लो आप। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलेंगे। साइन 18 अपॉन में कॉस 72, इसको इवेल्युएट करके हम देखेंगे। देखो बेटा, साइन 18 है और अब ये देखो कॉस 72 है। ये अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया बेटा, देखो साइन 18 मतलब क्या, अगर मैंने साइन 90 माइनस 72 लिख दूँ तो भी बात वही है। जैसे कि देखो, आपको पता ही है इसमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो आप उनको अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है। तो ये सवाल बिल्कुल बेटा ईजी होते हैं, आप इसको समझो अच्छी तरह से। देखो ये दोनों ना सेम तरह की वैल्यू दे रखी होती है। देखो अब जैसे मैंने बोला 90 में से 72 माइनस करूँगा तो 18 होगा। चाहे आप इसको चेंज कर लो, चाहे आप इसको चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो साइन 18 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 72। 90 में से 72 जाएंगे तो 18 ही तो होगा ना। और मैंने इसको ऐसे लिख दिया कॉस 72। अब इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉस 72 कहलाएगा। साइन 90 माइनस 72 यानी कि कॉस 72, साइन कॉस में चेंज हो जाता है और ये हो जाएगा आपका कॉस 72। तो ये कट जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 1। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, tan 26 डिग्री कॉट 64 है। आप चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को चेंज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। आपको फॉर्मूले याद ही हैं। अब जैसे मैंने कहा देखो tan 26 है, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया tan 90 माइनस, अब ये देखो ये मैंने बोला ना, ये ऐसी वैल्यू दे रखी होती है ताकि आप इसको आराम से कर सको। तो अगर मैं 64 माइनस कर दूं इसमें से तो 26 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो tan 90 माइनस 64 का मतलब tan 26, और अपॉन में इसको ऐसे ही रहने दो आप, कॉट 64। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है। तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा तो कॉट 64 बन जाएगा ये। ठीक है। tan 90 माइनस 64 यानी कि कॉट 64 बन जाएगा, और नीचे कॉट 64 है ये आपका, तो किससे क्या होगा, कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो आप, cos 48 माइनस साइन 42, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको ये पता ही है, मैंने आगे वाले को चेंज कर लेता हूँ। चलो देखो cos 90 माइनस 42 यानी कि 90 में से 42 घटाऊंगा तो 48 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या किया, cos 90 माइनस 42 लिख दिया और माइनस में साइन 42 लिख दिया इस तरह से। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 42 कहलाएगा ये, यानी कि cos 90 माइनस 42 का मतलब हो जाएगा साइन 42, और ये साइन 42। तो देखो दोनों सेम सेम हो गए, साइन 42 माइनस साइन 42, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 0। फोर्थ देखो आप, कॉसेक 31 और सेक 59 है, वही चीज़ है मैंने बोला ना आपको। देखो तो कॉसेक 90 माइनस 59 को ही लिख दो यहाँ पर, इसी तरह से दे ही रखा होता है सवाल में। तो देखो 90 में से 59 आप माइनस करोगे तो 31 आएगा ही आएगा, और माइनस में सेक 59 आप यहाँ पर लिख दो। आप चाहे इसको चेंज कर दो चाहे इसको चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, ये सेक 59 हो जाएगा और ये सेक 59 पहले से ही है। तो देखो दोनों सेम सेम हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन, शो दैट, दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको ये। ठीक है।
1048, 1023, 1042, 1067 इज इक्वल टू 1 हमें ये शो करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले तो चलो हम उतार लेते हैं 1048, 1023, 1042, 1067 इज इक्वल टू 1। अब जैसा कि मैंने बताया था बेटा आपको, अब ये देखो 90 में से यदि मैं 48 घटाऊंगा तो क्या आएगा मेरा, आपको ये देखना है। 90 में से 48 घटाऊंगा तो मेरा 42 आता है, देखो ये। और 90 में से 23 घटाऊंगा तो 67 आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो देखो ताकि सवाल और आसानी से आपको समझ में आए। 1048 ले लिया मैंने। अब यहाँ देखो कोई साइन दिख नहीं रहा, तो ये मल्टीप्लाई होता है बेटा। और देखो ये 1048, 42 ले लिया मैंने, 1023 ले लिया और 1067 ले लिया। इनका मतलब अलग अलग मैंने इनको कर दिया उसी हिसाब से। अब देखो क्या है, 1090 माइनस 42 तो 48 के बराबर हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 1042। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो क्या है, मैंने कहा 1090 में से 67 घटाओगे तो 23 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो 1067 इज इक्वल टू 1, यानी ये 23 कैसे आ रहा है, 90 में से 67 घटाओगे तो 23 होगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको पता ही है कि 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो 1090 माइनस 42 का मतलब हो गया कॉट 42 इंटू में 1042 इंटू 1090 माइनस 67 कॉट 67 1067 इज इक्वल टू 1। अब आपको पता ही है कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा, देखो 42 तो थीटा बराबर ही हमारे। तो कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा जो होता है बेटा, ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जैसे आपको पता ही है ना, देखो मैंने ऐसे कहूँ आपको कि टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा होता है। तो इसको जब इधर ले जाओगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा ना। तो यही चीज़ है, देखो आप थीटा की वैल्यू तो सेम दे ही रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको, अगर फॉर्मूले याद हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये 1 हो गया इंटू, इसी तरीके से देखो कॉट 67 है, टेन 67 है, ये भी 1 के बराबर होगा इज इक्वल टू 1। तो 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमने प्रूव करके इसको दिखा दिया। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो इसको चलो यहीं सॉल्व कर देते हैं। अब आपको ये पता है कि देखो बेटा 90 में से 38 जाएंगे तो 52 के बराबर होगा। तो देखो ये क्या है, तो कॉस, मैंने कहा 90 माइनस 52 इंटू में कॉस 52 लिख दिया, माइनस इसी तरीके से मैंने कहा साइन 90 माइनस 52 और यहाँ इंटू में साइन 52 इज इक्वल टू 0। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। तो ये हो जाएगा साइन 52 इंटू कॉस 52 और ये देखो ये हो गया हमारा कॉस 52 इंटू में साइन 52 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखो क्या है, साइन 52 कॉस 52 है ये, और कॉस 52 साइन 52 है, यानी तो ये हमारा 0 आ जाएगा। देखो माइनस है ना यहाँ पर, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। और यहाँ जो आपका ये जो 2a दे रखा है ना, ये एक्यूट एंगल है, तो हमें वैल्यू निकालनी है a की। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो tan 2a है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि देखो क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट के बराबर होता है। ठीक है ना, तो tan 2a का मतलब कॉट 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ मैं इसको, तो कॉट a माइनस 18। अब देखो क्या है, कॉट से कॉट कट गया, बचा क्या, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस
18। अब ये देखो आप -2a इधर ले आओ -a को, -18 इधर ले जाओ इसको 90, तो -3a इसको करोगे तो ये 108, माइनस से माइनस काट दो, a इज इक्वल टू 108/3, 3 3 9 3 6 18, तो a की वैल्यू 36 आ गई। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।